हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अंकित। दिस इज अंकित आर्य श्याम यार। तो पिछली बार आई थिंक हमने पूरा का पूरा लिंक्स देख लिया था कि कैसे हम लोग लिंक्स में आगे काम करेंगे, है ना। एक्टिव लिंक और ये लिंक और वो लिंक। अब लिस्ट, ठीक है, अब लिस्ट की स्टाइलिंग की जाएगी, राइट। तो ये तो आपको ऑलरेडी पहले पता होगा कि HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, जिसका यूज करके आप लिस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, राइट। तो इन लिस्ट का यूज टेक्स्ट को लिस्ट करके लिखने में होता है, ये तो आपको पता ही है। बट अब CSS की मदद से ना इसके लिस्ट की स्टाइल, लिस्ट का कलर, ये सब, लिस्ट में इमेज हम कोई लगाना चाहे तो हम ये सब यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कुछ अलग बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें ये एक नया फाइल बनाता हूँ index3.html के नाम से, ठीक है। और एक और फाइल में बनाऊंगा ओके चलो नाम रहने दो, index3.css। और इसमें पहले मैं तो लिंक करूंगा और इसके HTML में मैं कुछ कोड लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिंक करने वाला हूँ लिस्ट CSS स्टाइलिंग, ठीक है। CSS लिस्ट स्टाइलिंग होनी चाहिए बट कोई नहीं, चलो यहाँ पर हम लिखेंगे लिंक और इस लिंक में index3.html आपको मिल जाएगा। CSS इसको लिंक कर देना है एंड इस बॉडी में अब हम लोग आते हैं, एंटर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग पहले तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा div डॉट कंटेनर और मैं इसमें लिस्ट लगाता हूँ। तो लिस्ट लगाने के लिए आपको तो पता है UL और OL। तो चलो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं, ठीक है, UL। अब जैसे मैं UL लिखूंगा ये एंटर हो जाएगा। इसमें li मैं लिस्ट में 5 चीज़ें लगाता हूँ, ठीक है। अब इन पांचों में मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जैसे सपोज करो एप्पल, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा ये तो खोलना पड़ेगा ना डोड, इसको राइट क्लिक करके आप ओपन विथ लाइव सर्वर कर दो। इसको हम बंद करते हैं इस पेज को और इसमें देखते हैं। तो ये लिस्ट तो हो गई बट हमको आगे इसमें देखना है, तो हम इसमें CSS में ऐड कर सकते हैं क्या कि UL का जो फॉन्ट साइज होगा उसको चेंज कर दो भाई। और फॉन्ट साइज जो होगा UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका कर दो तुम 26 पिक्सल। सेव करके देखते हैं और ये हो गया बड़ा अभी फ़िलहाल, चलो ठीक है। ये index2 में हम एक चीज़ और यहाँ पे लगाएंगे h1.h प्राइमरी नाम से, और इसको हम देते हैं लिस्ट CSS लिस्ट स्टाइल से, ऐसे करके CSS लिस्ट स्टाइलिंग। इसको सेव करो और ज़रा देखता हूँ कि मेरे को कैसा दिखता है। तो चलो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, विच इज़ गुड, चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इसका कलर, इसका लिस्टिंग का कलर, LI का कलर, ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब UL में यहीं पे मैं अगर लिखूँ कि लिस्ट स्टाइल टाइप और यहाँ से अगर डिस्क कर दो और इसको सेव करूँ तो ये तो डिस्क जैसा आएगा। इसको अगर स्क्वायर कर दें हम, ठीक है, और इसको सेव करें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा स्क्वायर बन जा रहा है, ठीक है। तो आप एक ये कर सकते हो उसमें, और यहाँ पे देखो वैल्यूज लिखी होंगी, वो सब आप ट्राई कर सकते हो। अपर रोमन, ये तो ऑर्डर लिस्ट के लिए है, राइट। अगर आप इसको नन कर दो तो हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको नन करके सेव कर दूँ तो देखना कोई भी लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं रहेगा और ये हट जाएगा इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट स्टाइलिंग आप कैसे कर सकते हैं। कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, और कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, कलर रेड अगर आप कर दें तो पूरा का पूरा जो कलर है वो रेड हो जाएगा। आप कलर होंगे वो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे UL LI और इस तरीके से करो कलर रेड, ओके। इसको आप सेव कर दो और देखो डिस्क और आप इस तरीके से देखिए, आप जैसे इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका लिस्ट स्टाइल, ठीक है। और इस तरीके से आप काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है, लिस्ट स्टाइल एक इमेज है, आप इमेज की जगह इमेज लगा सकते हैं। और सपोज कीजिए कि आपको अगर इमेज लगाना है तो आप कैसे लिखोगे, अगर सपोज कीजिए अगर आपको यहाँ पे इमेज लगाना है तो इमेज लिखेंगे और URL लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एक URL दे देंगे, ठीक है। अब URL देखते हैं हम लोग क्या है, इसमें है कोई एक इमेज, तो एक इसमें इमेज है और ब्लू बैकग्राउंड या की BG करके, चलो इसको सेव करके देखते हैं कितना आता है। जा रहा होगा, ये देखो इतना बड़ा हो गया इमेज इसका, इसलिए ये लिस्ट स्टाइल नहीं आया। देखो एप्पल आ रहा है यहाँ पे,
तो ये इमेज बहुत बड़ा है इसलिए नहीं आ रहा है। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे इमेज लगा सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कोई आइकन रखना है, जैसे कि ग्रीन कलर का कोई टिक आइकन, ठीक है, ग्रीन टिक आइकन, ठीक है। अगर आपको कोई एक आइकन चाहिए तो इसको आप डाउनलोड ऐसे करोगे, जैसे ही PNG 512 पिक्सल है और छोटा है 16 पिक्सल का है ये 16 पिक्सल का। इसको हम डाउनलोड करते हैं, फ्री डाउनलोड। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, एक मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। MG इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ और चेक, चलो ये चेक डॉट जो PNG है ना, इसको अपन लगाएं के देखते हैं। यहाँ पे है चेक डॉट PNG, इसको सेव कर देते हैं। जैसे आप सेव करोगे, इसको खोलोगे तो ये देखो इसमें सारे में ये आपका चेक में जो UL है वो अप्लाई हो गया, राइट। तो आप इस तरीके से इमेज भी लगा सकते हैं। और फिर अगर आपको अब कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से कलर रेड अगर आप कर दो तो देखो उसका जो कलर है टेक्स्ट का वो रेड हो जाएगा और आपका इमेज वही लगा रहेगा, राइट। तो आप इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है स्टाइल्स में। तो यहाँ पर अगर आप कर दो लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ये प्रॉपर्टी अगर आप यूज करो और इनसाइड करो और तो आप क्या कर सकते हो कि इनसाइड से इस तरीके से इसकी जो ये है आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे पैडिंग अगर आप रखो 12 पिक्सल्स की तो देखो इसमें पैडिंग जो है वो आ जाएगा। और अगर आप 120 पिक्सल की पैडिंग कर दोगे तो ये 120 पिक्सल हट जाएगा वहाँ से। वैल्यू लिस्ट स्टाइल को लिस्ट आइटम से बाहर वर्टिकली अलाइन करता है। जैसे ये जो देखो ये वैल्यू जो है ना, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, ये वैल्यू लिस्ट स्टाइल को लिस्ट स्टाइल आइटम से बाहर वर्टिकली अलाइन करता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि ये वाला जो है ना, इसको वर्टिकली अलाइन करेगा, इसको लिस्ट स्टाइल से बाहर, समझ रहे हो इसको। तो वो होता है आपका लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो हमने करके दिखाया। और ये अंदर ये अलाइन करेगा, ये तो हमने बता दिया। अब देखो ये है लिस्ट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। जैसे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक ही लाइन में अगर आपको कुछ लिख देना हो तो वो होता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं। जैसे ये लिस्ट स्टाइल लिखा हुआ है ना, तो ये जो लिस्ट स्टाइल इमेज ये सब लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट देखो लिस्ट स्टाइल स्क्वायर इनसाइड URL और ये करके लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप सपोज करो कि आपको लिखना है तो अब आप क्या करोगे कि लिस्ट स्टाइल, मैं इमेज नहीं, इसको भी मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ। अगर मेरे को यही लिखना रहेगा मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं स्क्वायर इस तरीके से, फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर हम लिखेंगे इनसाइड मतलब इसका पोजीशन और फिर दे देते हैं URL, ठीक है। तो इस तरीके से आप URL अगर लगा दो और इस URL में अगर आप ऐसे करो, इमेज में जाओ और इमेज में के बाद चेक डॉट PNG को ऐसा सेव कर दो, तब देखना यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर से तो आप इसी को बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहाँ पर यार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हर चीज़ में होती है। आप किसी चीज़ में, जैसे आपको इस कंटेनर का बॉर्डर लगाना है, ठीक है, इस कंटेनर में, तो अगर आप सपोज करो कि इस कंटेनर में बॉर्डर लगाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, डॉट कंटेनर, ठीक है, इसमें लिखोगे बॉर्डर और यहाँ पे लिखोगे आप बॉर्डर ऐसा लिखोगे बॉर्डर स्टाइल या फिर बॉर्डर विड्थ लिखो, बॉर्डर स्टाइल लिखोगे और यहाँ पे लिखिएगा आप क्या सॉलिड, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। फिर लिखोगे आप बॉर्डर विड्थ, ठीक है, 3 पिक्सल, ठीक है। फिर लिखोगे आप बॉर्डर कलर, राइट, बॉर्डर कलर रेड। अब इसको जैसे मैं सेव करूंगा तो क्या होगा, ये देखो 3 पिक्सल का बॉर्डर कलर जो है वो आ जाएगा। बट अगर आपको ये नहीं करना, अगर आप चाहते हो कि एक ही बार में सब लिख दो, तो मान लो कि मैंने इसको कर दिया कमेंट, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अगर इसी को मेरे को शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के साथ लिखना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ पे इंटर मैं लूँगा और लिखूँगा बॉर्डर, ठीक है। इसी बॉर्डर में लिख दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। अब जैसे मैं करूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो ये देखो पूरा का पूरा जो ये ग्रीन कलर का एक बॉर्डर मिल जाएगा। अगर आप और करना है तो आप 8 पिक्सल का करके देख लो, आपको आ जाएगा ध्यान में। ये हो गया आपका, मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से CSS को स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है आगे, और आगे मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, इसमें आगे हम अगली बार पढ़ेंगे यहाँ पर CSS को टेबल्स को स्टाइल करना, ठीक है, जो भी टेबल्स होंगे उनको स्टाइल करना।
और अगर आपने इस CSS के पूरे फुल फ्लेजेड कोर्स के पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लीज़ करो। बहुत ही मेहनत लगता है इसको कंटेंट बनाने में। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चाहते हैं तो आप ज़रूर हमको कमेंट में बताएं। और अमेजिंग कंटेंट अगर लिखिएगा तो दिल से बहुत खुशी होगी। और इसको आप एक बार जब स्क्रीनशॉट लेके आप टैग करोगे मेरे इंस्टाग्राम में तो मैं भी आपको वहाँ पे अपनी स्टोरी में टैग करूँगा। और यार आप एक बार करके देखो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।